नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शिक्षण योजना पर एक सामान्य चर्चा करें कि एक शिक्षक के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण योजना का कितना महत्व है और उनके लिए शिक्षण योजना कितना जरूरी है। आइए हम लोग एक चर्चा करते हैं इस पर। आइए, शिक्षण योजना। जी, इस शिक्षण योजना पर हमारी विशेष चर्चा है और निश्चित रूप से यह हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। जी, आइए हम लोग देखते हैं। शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित योजना का निर्माण किया जाए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने शिक्षण कार्य में सफल होंगे, अपने लक्ष्य के अनुरूप हम कार्य कर पाएंगे। अगर शिक्षण योजना नहीं बनाते हैं तो अपने शिक्षण कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से हम को शिक्षण योजना जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षण योजना बनाएंगे, किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो कार्य की सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। इसलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, योजना बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षण कार्य के दौरान भी हमको योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है, जिसको हम शिक्षण योजना कहते हैं। और अगर हम शिक्षण योजना बनाकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षण कार्य में सफल होंगे। जिन उद्देश्यों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शिक्षण योजना का निर्माण करें। शिक्षक विषय वस्तु का विश्लेषण कर उसे एक नियोजित रूप में लिख लेता है। इसे हम शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षक इसके माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे शिक्षण कार्य सुगम हो जाता है और छात्र को सीखने का उपयुक्त अनुभव प्राप्त होता है। जी, आइए हम लोग आगे चलते हैं। जी, देख रहे हैं आप, डेविस कहते हैं कि नियोजन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षक सीखने की उद्देश्य की प्राप्ति को पूरा करता है, जिससे शिक्षक सीखने के उद्देश्य को पूरा करता है और उसे संपन्न करता है। शिक्षण योजना की सफलता उसके नियोजन पर है, क्योंकि उसकी सफलता तभी है जब नियोजन के दौरान हम उस उपयुक्त सभी मापदंडों का निर्धारण कर लेते हैं जिनके आधार पर एक शिक्षण योजना को बनाया जाना जरूरी है। जी, आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर शिक्षण योजना बनाया जाना जरूरी है। देखिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करते समय छात्र के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है, जिस कारण छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान के साथ शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और यह नवीन ज्ञान को शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। बच्चा जो है उस नवीन ज्ञान को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इसके साथ ही शिक्षक को भी शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। जी, आइए हम लोग आगे देखते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय निम्न बिंदुओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। वे कौन कौन से बिंदु हैं? पहला है विषय वस्तु पर बच्चों का पूर्व ज्ञान का स्तर। जिस विषय वस्तु पर कार्य करने जा रहे हैं वह बच्चों के स्तर के अनुरूप हो। बच्चों को विषय वस्तु में कितना सिखाना है तय कर लिया जाए।
बच्चों को सिखाने के लिए कैसे कैसे कार्य करना है यह भी तय कर लिया जाए। सिखाने में कितना अनुमानित समय लगेगा इसका भी निर्धारण कर लिया जाए। सिखाने के लिए किन किन स्थानीय एवं परिवेशीय टीएलएम का प्रयोग करेंगे यह भी हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। कक्षा की सजीवता के लिए किन किन गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए इसका भी हमें निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इन सभी विषय वस्तु का एक पूर्व अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा में हम जाएंगे तो हमारी पूर्व तैयारी ठीक ठाक होनी चाहिए। जी आइए आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय निम्न चरण अपनाएंगे। एक विषय वस्तु यानी किस विषय को पढ़ाना है, उसके बाद उसमें हम लर्निंग आउटकम तय करते हैं। इसके बाद प्रकरण किस पाठ को पढ़ाना है। सीखने सिखाने की हमारी जो सामग्री है उसमें कौन कौन सी यूज होगी और कैसी यूज होगी, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसको हम अपनाएंगे। इसके बाद प्रदत्त कार्य या गृह कार्य या असाइनमेंट हम बच्चों को देंगे और शिक्षक की आगामी योजना को तय करेंगे कि हम अगले चरण में क्या करने जा रहे हैं, इसकी भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। जी आइए देखते हैं। जी देखिए, यह शिक्षण योजना भाषा पर है यानी हिंदी विषय पर है, और इसमें लर्निंग आउटकम देखिए तय किया गया है कि बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा करते हैं। प्रकरण है पास पड़ोस, और सीखने सिखाने की सामग्री स्थानीय एवं मानक भाषा के शब्द कार्ड हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि क्या होगी आगे हम देखते हैं। देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि में सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत 5 मिनट की, यानी ये चरण है प्रथम कि शिक्षण की शुरुआत। इसमें समय 5 मिनट और आकलन के तरीके हैं कि प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर, यानी बच्चों की प्रतिक्रिया और उनकी सहभागिता को देख करके हम आकलन करेंगे कि बच्चे कितना इसमें सक्रिय हैं और कितना सीख रहे हैं। इसके बाद शिक्षण के दौरान, यानी हमने शिक्षण शुरुआत की 5 मिनट पूर्व बच्चों के ज्ञान को जोड़ते हुए, और इस पर हमने चर्चा की, और इसके बाद शिक्षण के दौरान यानी 10 मिनट की यह प्रक्रिया है। इस दौरान हम बच्चों का कार्य देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और इसमें पूरा उन्हें 20 से 25 मिनट मिलेगा जिसमें वह अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। इसमें आकलन देखेंगे हम, बच्चों का जो तरीका हमारा आकलन का होगा कि उनमें प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, उनकी सहभागिता को देख करके हम इस विषय पर उनका आकलन देखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं। इस दौरान बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, जो फ्लैश कार्ड हैं, जो चित्र हैं, उन पर चर्चा करते हैं, और उनकी क्या सहभागिता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका शिक्षक अवलोकन करते हैं। और यह प्रक्रिया पूरे 20 से 25 मिनट की चलती है, और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अंत में शिक्षक बच्चों से उनसे कुछ सवाल, कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं, जिसके आधार पर उनकी प्रतिक्रिया देखी जाती है कि जैसे प्रतिक्रिया और उनकी सहभागिता। शिक्षण के अंत में प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपने छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी के घर बिताए गए समय के अनुभव को सुनाने को कहेंगे। और इस प्रकार देखें तो इस पाठ को पढ़ाने में कितनी सजीवता का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कितने सजीव ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और अंत में बच्चों को हम इस पर गृह कार्य देंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे, उनको असाइनमेंट देंगे कि आप घर पर जाइए और यह काम, जब घर पर जाएंगे तो यह काम करके लाएंगे। इसके बाद शिक्षक की आगामी शिक्षण योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करना।
कार्य योजना का क्रियान्वयन, और कैसे हम क्रियान्वयन करेंगे अगली उसकी रणनीति बनाएंगे। यहाँ ये देखिए आपकी कितना महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम जब शिक्षण कार्य शुरू कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए विषय वस्तु की तरफ आना। अब देखिए यहाँ पर शिक्षण की शुरुआत करते हैं कि नीचे दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बातचीत में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं बताइए। खेती का काम, देखिए प्रश्न है, खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े की धुलाई का काम, जूते के सिलने का काम, फेरी वाले या चूड़ी वालों का काम, ये सब पास पड़ोस में ये सारी चीजें होती रहती हैं। और दुकानदार का काम, चाय वाले का काम। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने का पूरा अवसर दें। और इसके बाद जो शिक्षण के दौरान हमारा 20 से 25 मिनट का समय है, इसमें ग्रुप बना करके बच्चों को हम कार्य देंगे। इसके आधार पर बच्चे अपनी अपनी तैयारी करेंगे और बाद में एक एक ग्रुप में से एक एक बच्चा इसको प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार देखिए कि हम अपने पाठ को पढ़ाने में किस तरह से सफलता प्राप्त करते हैं, यह हमारा निर्धारण हो जाएगा। और अंत में जब हम बच्चों का आकलन कर लेंगे तो हमें यह रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कि हमको अब इसको सिखाने के लिए कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करना है, और फिर हम उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम सभी सफल तभी होंगे जब योजना के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि निश्चित रूप से शिक्षण योजना का निर्माण करके कक्षा शिक्षण करें। और निश्चित यह आप देखें कि जिस शिक्षण योजना का निर्माण आप कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर उसका आप संग्रह करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा जिसका आपको संभावना ही नहीं होगा कि इतना अप्रत्याशित चीजें प्रस्तुत करने के लिए आपको मिलेंगी, विश्लेषण करने के लिए आपको मिलेंगी कि आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए आप उन चीजों का संकलन करिए और निश्चित रूप से अपनी योजना के अनुसार काम करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।